वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक। आज हम लोग क्लास 6 का फोनिक्स जो साइंस है उसका हम इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट चैप्टर देखने जा रहे हैं। राइट, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, है ना? यस सर। है ना, विद्युत ऊर्जा, सही है। हाँ। और सर्किट का मतलब होता है परिपथ, ये जो हमारे घर में लगा रहता है पूरा सर्किट, इसी को सर्किट कहते हैं। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, भाई इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रिक सेल, सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स, बैटरी, बटन सेल्स, जनरेटर, ये सब चीज़ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। राइट। फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन और क्लोज दो तरह का सर्किट होता है, उसको देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर कौन सा चीज़ होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए, और इंसुलेटर वो होता है जो अपने को पास नहीं करने दे, उस सब चीज़ को भी देखेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहता है इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। वी एज ह्यूमन बींग्स, हम इंसान, आर हेविली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बड़े लेवल पर डिपेंड है किस पे? इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूजफुल बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड ईजिली इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिसिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिज्म। हीट एनर्जी मतलब जैसे देखती हो बल्ब जो रहता है घर में, हमारा 100 वाट वाला बल्ब रहता है, उस बल्ब को जब छुओगी गर्म रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी भी कन्वर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक केटली, चाय गर्म करना है, पानी गर्म करना है, तो केटली में हम क्या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी डेवलप किया जाता है। लाइट एनर्जी, रोशनी तो मिलता है इलेक्ट्रिसिटी से। मैकेनिकल एनर्जी भी मिलता है, साउंड एनर्जी भी मिलता है इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व शक्ति, खींचने का पावर भी रहता है। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। राइट। स्मॉल पावर कट, कभी कभी लाइट कट जाता है अगर, रिमाइंड्स अस, तो हमको याद दिलाता है दैट हाउ मच वी आर डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, भाई कितना हम इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करते हैं। राइट। कुछ एप्लीकेशन है, यानी इस्तेमाल कैसे होता है एप्लीकेशन का, यूजेस जो है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको देखते हैं। राइट। हमारे डेली लाइफ में अलग अलग फील्ड में जो दिया गया है, देखिए कैसे। कहता है इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट अप आवर होम्स, भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हमारे घर में रोशनी आता है, ऑफिस में रोशनी आता है, स्ट्रीट चौराहों पर, रोड पर और फैक्ट्री में रोशनी आता है। ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग देख लिए कि भाई स्ट्रीट में, रोड पे, फैक्ट्री में, ये सब जगह भाई इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी रोशनी जलेगा और हम लोग को घूमने में मज़ा आएगा। राइट। व्हेन इट गेट्स डार्क, जब अंधेरा हो जाता है तो हर जगह रोशनी इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलता है। राइट। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन वेरियस अप्लायंसेस, कहते हैं बहुत सारा ऐसा सामान है जिसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है। राइट। इन होम्स, घर में, दैट इंक्लूड टेलीविजन, भाई टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स, रूम हीटर्स, फैंस, एयर कंडीशनर्स, एसी जिसको कहते हैं, गीजर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, रेडियोस, कंप्यूटर, टेलीफोन्स, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती हैं। राइट। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होता है वो भी बिजली पर ही दौड़ती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, कहता है आप बात करने के लिए भी कम्युनिकेशन फील्ड में, चाहे हमारा सेल हो और टैबलेट फ़ोन हो, उस सब के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। राइट। आर बोथ पावर्ड विथ इलेक्ट्रिसिटी, और दोनों को पावर इलेक्ट्रिसिटी से ही मिलता है। विथ इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी के साथ वी कैन चेंज आवर फोन्स, हम लोग फ़ोन को चेंज कर सकते हैं। एंड यूज़ देम टू कम्युनिकेट विथ रिलेटिव्स, और हम अपने रिलेटिव से, यार दोस्तों से बातें कर सकते हैं जो दूर रहते हैं। बात सही है। हम लोग क्या करते हैं? चार्ज कर सकते हैं, चेंज नहीं। वी कैन चार्ज आवर फोन्स, क्या होगा? चार्ज आवर फोन्स, आवर फोन, हम लोग बिजली से फ़ोन को चार्ज करते हैं। ठीक है। और दूर दोस्त, तुम्हारे दोस्त जो होते हैं उस दोस्त से बात करते हैं। राइट। बात सही है कि नहीं? बात सही है। आइए, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव्स थिंग्स, भाई बहुत सारा चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी चलाता है, जैसे सॉज, आरी, देखिए आरी कटर जो होता है, मशीन पेड़ काटने वाला, वो आरी कटर्स, कन्वेयर बेल्ट जो चलता है मशीन पे, चिल्लर्स, फर्नेसेस एंड सो ऑन इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में बहुत सारा चीज़ें होता है, फैक्ट्री वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलता है। राइट। कहता है, देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू मेक डिफरेंट थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड स्टील। कहता है बिजली की वजह से ही जो कुछ चीज़ें, प्लास्टिक, कई स्टील का जो बर्तन का फैक्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही फैक्ट्री चलता है, तभी हम लोग को बर्तन मिल पाता है। राइट।
हमारा हॉस्पिटल, दवा का दुकान, सारा ऑपरेट होता है और कैरी आउट देयर एक्टिविटी, अपना काम करता है इलेक्ट्रिसिटी से ही, राइट। ऑलमोस्ट ऑल द इक्विपमेंट, सारे सामान जो यूज होते हैं सर्जरी मेक्स, सर्जरी मतलब चीर फाड़ में यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सब लगभग इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, इंक्लूडिंग द पावरिंग ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब कह सकते हैं पूरे हॉस्पिटल को पावर कौन देता है? इलेक्ट्रिसिटी। द सैटेलाइट एंड एस्ट्रोनॉट्स, ये सैटेलाइट होता है, ये उपग्रह जो ऊपर जाता है, और एस्ट्रोनॉट्स यानी हमारे जो खगोलविद होते हैं, जो लोग जाते हैं, दैट आर सेंड टू स्पेस, वो उनको स्पेस में भेजा जाता है। ऑल ऑपरेट विद इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ ऑपरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी से, राइट। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, गोइंग टू स्पेस, स्पेस में जाना, और पुटिंग सैटेलाइट्स देयर, और या सैटेलाइट को वहाँ भेजना, वुड जस्ट बी इमेजिनेशन, ये होता मात्र एक कल्पना, ऐसा संभव नहीं होता अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। द फ्रोजन फूड्स, तुम जानते हो मटर खाती हो, राइट, फ्रोजन मटर खाती हो जो फ्रिज में रखा रहता है हमेशा। फ्रोजन फूड्स अवेलेबल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो फ्रिज में रखने वाला खाना है जो हर जगह मिलता है, ये सब संभव है क्योंकि रेफ्रिजरेशन है, जो भी चलता है रेफ्रिजरेशन भी चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर, राइट, यानी फ्रिज भी चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ऑपरेट वाटर पंप्स, कहता है वाटर पंप जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है शहर में, उस वाटर पंप को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ता है। इन आवर होम्स विच लिफ्ट वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रूफ टॉप टैंक्स, कहता है हमारे घर में, जानती हो क्या होता है, नल होता है, सॉरी ये वाटर पंप होता है, पंप मतलब नीचे मोटर लगा होता है, मोटर क्या करता है, पानी खींच के ऊपर टैंकर में पहुँचाता है। मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे म्यूजिक बजाने वाले यंत्र जो होते हैं, जैसे पियानो, बास, गिटार, ऑल ऑपरेटेड, सब चलता है इलेक्ट्रिसिटी पर, राइट। मतलब इस सब को बजाइएगा, जैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक गिटार होता है, बास वगैरह होता है, डीजे देख रहे हो, राइट, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। विदाउट इट, इसके बिना, आवर म्यूजिकल शो, हमारा म्यूजिक का जो शो होता है, वुड नॉट बी लाउड, वो ज़्यादा आवाज़ वाला नहीं होगा, लाइवली एंड फन, और ज़्यादा मज़ेदार और रोमांचक नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, कहता है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग एक जगह से दूसरे जगह के रूप में भी करते हैं ले जाने के लिए चीज़ों को, जैसे इन विच हीट, उष्मा, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी और अदर एनर्जी इज़ अलाउड टू पास थ्रू मीडियम, कहता है बहुत सारा चीज़ें हैं जो इस मीडियम से पास किया जाता है। इट इज़ वेरी सेफ टू से, तो बड़ा आसानी से हम कह सकते हैं और सुरक्षात्मक तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मेड, भाई इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली ने बनाया है लाइफ को आसान हम इंसानों के लिए। इट मेक्स लाइफ फन, इसने ज़िंदगी को मतलब आनंद से भरा है। एंड मेक्स अस डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू परफेक्शन, और हम लोग को इस काबिल बनाया है कि हर चीज़ परफेक्शन के साथ कर सके, है ना। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। भाई हम तो इलेक्ट्रिसिटी के इतना फ़ायदा देखें, लेकिन आप जान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ इलेक्ट्रिक वायर स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर नॉट हैंडल केयरफुली सेफली, कहता है इलेक्ट्रिसिटी खतरनाक हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक वायर्स या स्विच या इलेक्ट्रिक का बर्तन या सामान अगर उसको ठीक से केयरफुली हैंडल ना करें। ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग, अगर सही तरीके से उसको व्यवस्थित ढंग से नहीं हैंडल करें, इलेक्ट्रिसिटी पर्सन गेट गैन इलेक्ट्रिक शॉक, एक पर्सन को बिजली का झटका लग सकता है, विच मे कॉज सीवियर बर्न, जिससे जल सकते हैं, एंड इवन डेथ, और मर भी सकता है। फायर्स इन होम, घर में फायर्स इन हाउसेज, घर में आग लगता है, ऑफिस में, स्टोर्स में, मैनी अदर प्लेसेस में, हैपन ड्यू टू ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, इसलिए होता है कि ओवरलोडिंग हो जाता है, वायर में कैपेसिटी कम है और वायर पे लोड हम ज़्यादा देते हैं, बस इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी से मतलब ओवरलोडिंग हो जाता है ज़्यादा। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, हमारा घर में पतला वायर रहता है, वायर के उतना कैपेसिटी, एसी लगा दीजिएगा तो वायर गर्म होकर जल जाता है, राइट, इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, कहीं कहीं पर शॉर्ट सर्किट आग लग जाता है, राइट, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आप देख सकते हैं ये वार्निंग का साइन रहता है, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी रहता है खतरनाक ट्रांसफार्मर पोल पे लिखा रहता है। डेंजर साइन यूजुअली डिस्प्ले दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक पोल पे, राइट, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का स्टेशन होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर पे, एंड मैनी अदर प्लेसेस टू वार्न द पीपल, ताकि लोगों को चेतावनी दे सके दैट दे शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, ताकि वो इनके कॉन्टैक्ट में नहीं आए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी वेरी डेंजरस, इलेक्ट्रिक डेंजरस हो सकता है, राइट। वी शुड नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर पॉइंट्स, हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट्स यूज़ नहीं करते हैं, और सॉकेट्स इन आवर हाउस, और सॉकेट से भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। स्कूल फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल पावर पॉइंट और सॉकेट से नहीं करते हैं घर में, स्कूल में, राइट, बिकॉज इट इज़ वेरी अनसेफ, ये बहुत खतरनाक है, अनसेफ है, यानी सुरक्षित नहीं है, एंड डेंजरस टू डू सो, और ऐसा करना खतरनाक है।
इट इज़ बेटर टू यूज़ इलेक्ट्रिक सेल, तो आप बैटरी का यूज़ कीजिए इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो बैटरी का यूज कीजिए ताकि आपको बिजली मिले, है ना। एन इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसको हम लोग सेल भी कहते हैं या ड्राई सेल भी कहते हैं। सिंगल इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी। एक बैटरी 1.5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी देता है जबकि पावर पॉइंट 220 वोल्ट का देता है, तो खतरनाक तो ये है, राइट। अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है, एक चीज़ है दैट इज़ कंसिडर्ड, जिसको माना जाता है ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई ये भी इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। इट इज़ ए डिवाइस, ये वह डिवाइस है दैट कन्वर्ट, जो बदलता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी रहता है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। दो काइंड के सेल्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल्स, दूसरा है सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। प्राइमरी सेल्स, इन प्राइमरी सेल्स, प्राइमरी सेल में इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इन देम। प्राइमरी सेल में क्या होता है, इसके अंदर जो केमिकल होता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इन द सेल देयर आर 2 टर्मिनल्स, इस सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक मेटल कैप होता है, राइट, एक मेटल डिस्क होता है, ठीक है। मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल होता है, राइट, जबकि मेटल डिस्क जो है नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। सेल इज मार्क्ड विद द पॉजिटिव साइन, सेल पे पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन मार्किंग किया जाता है ताकि इंडिकेट करें कि कौन कौन टर्मिनल है, ये प्लस है ये माइनस है। सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये बैटरी रुक जाएगा इलेक्ट्रिसिटी देना, रोक देगा। द मोमेंट केमिकल्स इन द सेल आर यूज्ड अप, कब रुक जाएगा, जब इसके अंदर जो केमिकल है उसका इस्तेमाल पूरा हो जाएगा तब। द सेल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विथ ए न्यू वन, तो बैटरी को आप नया लगा दीजिए, राइट। द सेल कैन नॉट बी यूज अगेन, और इस सेल को वापस यूज नहीं कर सकते हैं। ड्राई सेल इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल, और ये जो बैटरी है यानी ड्राई सेल जो है ये मेन एग्जाम्पल है किसका, बैटरी सेल का। ये एक सोर्स है सेफ इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इससे जो करंट लोगी वो खतरनाक नहीं है। एज वेल एज पोर्टेबल इलेक्ट्रिसिटी भी है, मतलब इसको तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इट डज नॉट गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक, इससे इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं लगेगा। इट इज़ ईजिली एफोर्डेबल, ये आसानी से एफोर्ड कर सकते हैं आप। एंड इट इज़ द बेस्ट डिवाइस टू परफॉर्म इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला एक्सपेरिमेंट जो है उसको आप आराम से कर सकते हैं स्कूल में या घर, राइट। भाई अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई इनसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, ड्राई सेल, भाई इस बैटरी के अंदर होता क्या है। टेक ए डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिक सेल एंड कट इट फ्रॉम वन साइड, एक भाई बेकार पड़ा हुआ इलेक्ट्रिक सेल को आप ले लीजिए, एक साइड से काट दीजिए। फिगर में जैसे दिखाया गया, दिखाते हैं। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस दैट सिलेंड्रिकल कंटेनर इज मेड अप ऑफ मेटल जैकेट, इसका जो काटी है वो बॉडी जो रहता है मेटल का, जिंक का रहता है। कौन सा मेटल है, जिंक। दिस मेटलिक सिलेंडर, ये जो सिलेंडर टाइप का रहता है, एक्ट करता है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल का, सेल का निगेटिव टर्मिनल के रूप में। नेक्स्ट टू दिस सिलेंडर, सिलेंडर के आगे देयर इज ए लेयर ऑफ स्टिकी, एक चिपचिपा सा व्हाइट सब्सटेंस लेयर होता है, इसको हम अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। देखिएगा ध्यान से, कहता है विद इन द सिलेंड्रिकल लेयर, अभी सिलेंड्रिकल लेयर है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड इज ए डार्क ग्रे ग्रेनुअल पाउडर, अमोनियम क्लोराइड जो है, देखो अमोनियम क्लोराइड पेस्ट जो डार्क ग्रे ग्रेनुअल पाउडर, छोटा टुकड़ा रहता है, राइट। दिस पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये जो पाउडर होता है उसमें मिक्स होता है किसका, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल रहता है इसके अंदर, ठीक है। फर्दर यू विल नोटिस दैट इन द मिडल ऑफ दिस ग्रे मैटर, इस मैटर के ग्रे मैटर के बीच में एक ग्रे रॉड रहता है, ग्रे रॉड है, राइट, जो कि प्रोवाइड करता है ब्रास कैप, उसके ऊपर ब्रास का कैप लगा होता है, राइट। दिस रॉड इज मेड ऑफ कार्बन, ये रॉड कार्बन का बना होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रिक सेल में, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल फंक्शंस बाय प्रोड्यूसिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। भाई इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी देता है, इसके अंदर जो जिंक था, क्या था, जिंक, और अमोनियम क्लोराइड था, ये दोनों रिएक्ट करता है, राइट, स्टोर के अंदर रहता है। विच दीज केमिकल्स आर यूज्ड अप द सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब ये पूरा यूज होगा तब सेल बैटरी जो है इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ड्राई सेल्स आर यूज इन टॉर्चेस, भाई बैटरी का इस्तेमाल हम लोग ड्राई सेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, टॉर्च में करते हैं। किस में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, ठीक है ना। कहाँ करते हैं, टॉर्च में करते हैं। अब देखिए आगे, अलार्म क्लॉक में करते हैं। किस में करते हैं, अलार्म क्लॉक में, कैमरा में, रेडियो में, टीवी में, फ्रिज रिमोट में, राइट, टॉयज़ में भी और बहुत सारे डिवाइस में करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी सेल क्या है। इन सेकेंडरी सेल्स इलेक्ट्रिक
एनर्जी इज प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन देम। कहते हैं सेकेंडरी सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन देम। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन होगा तभी जो है रिजल्ट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेड एक्यूमुलेटर्स एंड निकल आयरन एक्यूमुलेटर्स और दो एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल के। मतलब लेड एक्यूमुलेटर्स एंड निकल एक्यूमुलेटर्स जो होते हैं दो एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी सेल के, ठीक है ना। इसमें जब केमिकल यूज होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। सच सेल्स आर मेनली यूज इन मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स में ऐसा होता है कि देखिए जब तुम मोबाइल यूज़ करती हो, अगर मोबाइल का बैटरी डाउन होता है तभी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसको, तब ना अंदर से जब यूज़ करोगी तब, छोड़ दोगी तो यूज़ नहीं होता है ठीक से। कार बैटरी एंड सो ऑन। सेकेंडरी सेल्स आर ऑल्सो नोन एज रिचार्जेबल बैटरीज को कहते हैं। अच्छा, इस बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इसको रिचार्ज कर सकते हैं एज दे कैन बी रिचार्ज एंड यूज अगेन। इसको रिचार्ज। देखिए कुछ अदर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो सोलर सेल्स होते हैं, बैटरी होते हैं और बटन सेल्स होते हैं। हम सोलर सेल्स को देखने जा रहे हैं। सोलर सेल कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को यानी सनलाइट को किसमें, वेरी स्मॉल और हैंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, यानी सूरज की गर्मी को बदल के इलेक्ट्रिसिटी में देता। बाई इट ऑल्सो वेरी स्मॉल सो नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म सोलर पैनल। बहुत कम मात्रा में देता है तो बहुत सारा सोलर पैनल को कनेक्ट कर लेते हैं। मोस्ट कैलकुलेटर्स रन विथ सोलर सेल्स। ज़्यादातर कैलकुलेटर सोलर सेल पे ही चलता है। सोलर पैनल्स आर सेट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। सोलर पैनल्स का सोलर का प्लेट का इस्तेमाल जो है जनरेट करने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को बड़े पैमाने पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, यही है सोलर प्लेट, सोलर पैनल। सोलर एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं। जैसे सोलर पावर्ड वेंटिलेशन फैंस। सोलर पावर पर जो वेंटिलेशन फैन होता है उसको चलाते हैं। वेंटिलेशन फैन ऊपर जो फैन होता है ना फैक्ट्री वगैरह में लगा उसको। सोलर हीटिंग फॉर योर स्विमिंग पूल। भाई सोलर हीटिंग फॉर स्विमिंग पूल के लिए भी यूज़ करते हैं। सोलर वाटर हीटर सिस्टम, वाटर हीटर के लिए भी यूज़ करते हैं सोलर वाटर हीटर का। सोलर हाउस हीटिंग के लिए भी करते हैं। घर में रोशनी को बढ़ा दीजिए, सोलर प्लेट लगा दीजिए, गर्मी घर में जाएगा। सोलर पावर्ड पम्प्स, पावर पम्प भी चलता है। चार्जिंग बैटरी एंड सोलर पावर। सोलर पावर से बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। पावरिंग योर होम्स, घर में भी दे सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, खाने के लिए यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी फॉर आउटडोर लाइटिंग, बाहर की लाइटिंग के लिए, ट्रैफिक लाइट के लिए, सब के लिए इस्तेमाल सोलर एनर्जी का होता है, ठीक है। देखिएगा बैटरी क्या होता है। व्हेन टू और मोर सेल्स, जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को ज्वाइन कर देते हैं एक साथ तो कम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी बनता है। बैटरी कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। बैटरी भी अपने अंदर केमिकल एनर्जी के फॉर्म में रखता है, राइट। इट इज़ कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करने में करता है जब बैटरी का कनेक्ट करेंगे सर्किट बैटरी से। आर अवेलेबल इन द मार्केट इन डिफरेंट शेप, है ना। और ये जो बैटरी है अलग अलग आकार में, अलग अलग साइज में मार्केट में मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज, कैसे कैसे आप यूज़ करना चाहते हैं, राइट। ठीक है। इन अ बैटरी द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। कहता है बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है। देयर आर सम केमिकल्स इनसाइड अ सेल दैट रिएक्ट विथ अदर टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक सेल। कहता है इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करने के लिए इसमें दो केमिकल होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। व्हेन द केमिकल्स आर सैचुरेटेड, जब केमिकल सैचुरेट रहेगा तो सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। सैचुरेट का मतलब जब यूज हो जाएगा तो सेल बैटरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा, रुक जाएगा, राइट। अब तुम बटन सेल्स तो जरूर देखी होगी, छोटा छोटा बैटरी इसको बोलते हैं बटन सेल्स। क्या बोलते हैं? सिंगल सेल बैटरी दैट इज़ यूज टू पावर रिस्ट वॉचेस, जो कलाई में घड़ी को पावर देता है, कंप्यूटर क्लॉक को देता है, हियरिंग एड्स कान में लगाने वाले यंत्र से देता है, एंड अदर स्मॉल डिवाइस, छोटे छोटे डिवाइस में एनर्जी देता है। ऑल्सो कॉल्ड कॉइन सेल्स, को कॉइन सेल भी कहते हैं। बटन सेल्स लुक लाइक ए स्मॉल, ये छोटा दिखता है, स्क्वायर सिल्वर का रहता है। कॉइन्स फ्रॉम 5 to 25 mm इन डायमीटर, बहुत कम डायमीटर रहता है इसका, ठीक है ना, मतलब छोटा रहता है साइज। डिलीवरिंग फ्रॉम 1 to 5 वोल्ट्स, और ये देता है डिलीवरिंग फ्रॉम 1 to 5 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी देता है। बटन सेल्स कम्स इन एल्कलाइन, सिल्वर, जिंक, एयर, लिथियम बैटरी। मतलब बटन सेल जो है इस सब ऐसे कम इन अल्कलाइन, सिल्वर, जिंक, एयर, लिथियम वेराइटी में आता है, ठीक है। आगे हम देखने जा रहे हैं जनरेटर। क्या देखने जा रहे हैं? जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज एनी मशीन, कोई मशीन है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, इसके अंदर पेट्रोल डीजल डालोगी उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द पावर लाइन्स टू डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। ये उसके लिए है जो घर में भी यूज़ करना चाहते हैं या फैक्ट्री वगैरह में भी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा जनरेटर्स ऑल्सो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोमोबाइल्स। भाई जनरेटर का इस्तेमाल हम लोग ऑटोमोबाइल्स और एयरक्राफ्ट, शिप्स में भी और ट्रेन में भी करते हैं, ठीक है। आइए कहता है
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई इलेक्ट्रिसिटी मिलता कहाँ कहाँ से है, देखिए व्हेन वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक टॉर्च, हम इलेक्ट्रिक टॉर्च को स्विच ऑन करते हैं, हम नोटिस करते हैं इस बल्ब लाइट्स अप, बल्ब जल जाता है। बल्ब लाइट्स अप बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस विद इन द टॉर्च, बल्ब तभी जला होगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, ठीक है। नाउ अनस्क्रू द बैक ऑफ द टॉर्च, टॉर्च को अंदर पीछे का पोर्शन खोलिए, यू विल फाइंड दैट टू इलेक्ट्रिक सेल्स इनसाइड, तुम इसके अंदर 2 बैटरी देखोगे इस तरह घुसा रहता है, राइट। रिमूव द इलेक्ट्रिक सेल्स, इस इलेक्ट्रिक सेल्स को हटाइए एंड स्विच ऑन द टॉर्च, टॉर्च को स्विच ऑन कीजिए, तुम देखोगे टॉर्च जलेगा नहीं। दिस शोज, जिससे पता चलता है कि इफ़ वी रिमूव द इलेक्ट्रिक सेल्स, अगर इस इलेक्ट्रिक सेल्स हटा दे कहाँ से, टॉर्च से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा टॉर्च में, रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स अगेन इन द टॉर्च एग्जैक्टली एट द वेयर बिफोर यू टुक देम, जैसे निकाले तो वैसे फिर लगा देंगे बैटरी। नाउ प्रेस द स्विच, स्विच को प्रेस करेंगे, यू विल नोटिस, तुम देखोगे बल्ब जल जाएगा, राइट। फ्रॉम दिस एक्टिविटी क्या कह सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल्स जो है सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का टॉर्च के अंदर, राइट। तो दिक्कत अब हम देखने जा रहे हैं टॉर्च बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या टॉर्च बल्ब इलेक्ट्रिक, देखिए ध्यान से, द टॉर्च बल्ब इज ए स्मॉलर इलेक्ट्रिक बल्ब विच प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, कहता है टॉर्च जो होता है, टॉर्च बल्ब जो होता है एक छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब है जो प्रोड्यूस करता है लाइट जब टॉर्च को हम स्विच ऑन करते हैं। द टॉर्च बल्ब इज स्मॉल ग्लास बल्ब, ये टॉर्च बल्ब जो होता है छोटा ग्लास बल्ब होता है, फिक्स होता है मेटल के केस पे, मेटल के ढक्कन पे, राइट। इनसाइड द ग्लास बल्ब, इस ग्लास बल्ब के अंदर देयर इज अ वेरी थिन वायर फिक्स बिटवीन 2 थिक वायर, 2 मोटा वायर के बीच एक पतला वायर फिक्स रहता है, राइट। ठीक है ना। द थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट, ये जो पतला वायर है इसको फिलामेंट कहते हैं बल्ब का, और फिलामेंट इज यूजुअली मेड ऑफ वेरी थिन टंगस्टन वायर, फिलामेंट क्या चीज़ का बनता है, टंगस्टन वायर का बनता है। इट इज़ द फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये बल्ब का वो फिलामेंट है जो ग्लो करता है, ये फिलामेंट ही ग्लो करता जलता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इससे तब। ये जो 2 थिक वायर है, जो मोटा मोटा 2 वायर है ना, और सपोर्टिंग वायर है। द लोअर एंड ऑफ वन ऑफ द सपोर्टिंग वायर इज अटैच्ड टू अ मेटल केसिंग एट द साइड ऑफ द बल्ब, ये जो लोअर एंड है वो मेटल केस के साथ, मतलब मेटल के साथ अटैच रहता है। सेकेंड वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप, और सेकेंड वायर मेटल टिप के साथ कनेक्ट रहता है बल्ब के अंदर, ठीक है, समझी। तो कहता है ये लोअर एंड जो है वन ऑफ द सपोर्टिंग वायर का, वो अटैच रहता है मेटल केसिंग से, मेटल केसिंग एट द साइड ऑफ द बल्ब के साइड से, और फिर दूसरा जो रहता है मेटल टिप से कनेक्ट रहता है। मेटल केसिंग एंड द मेटल टिप एट द बेस ऑफ द बल्ब एक्ट एज 2 टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मेटल टिप और साइड का केस दोनों 2 टर्मिनल के रूप में काम करता है, प्लस और माइनस। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगी इससे, है ना, फिलामेंट ऑफ द बल्ब थ्रू दिस टर्मिनल्स, बल्ब के फिलामेंट से दोनों टर्मिनल के बीच में, तो फिलामेंट गेट्स हॉट, फिलामेंट गर्म हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो सॉरी लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये 2 टर्मिनल जो है सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर बाय नॉन कंडक्टिंग वैक्स टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, इसमें जो है वैक्स लगा रहता है, मोम रहता है, जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है। तो हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिए हैं, आज के इतना ही रखते हैं, कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें, इसका रिवीजन करके आइए, कोई दिक्कत होता है पूछिए, इसको और भी लिखिए, ठीक है, कल इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।